नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर इतिहास का जो दूसरा पेपर है इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पाँचवें सेमेस्टर में आकर के इतिहास के दूसरे पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। जो आपका दूसरा पेपर है ये वैकल्पिक पेपर है। कुल 3 पेपर होता है और इन 3 पेपर में से एक पेपर का आपको चयन करके पढ़ना होता है। यहाँ पर केवल एक ही पेपर के सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पेपर का नाम है सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया, यानी मध्यकालीन भारत का सामाजिक और आर्थिक इतिहास 1200 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक। इसी पेपर पर हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी 2 पेपर के सिलेबस की वीडियो अलग से लेकर के मैं आऊँगा। तो कुल 8 यूनिट आपको इस पेपर में पढ़ना है। एक एक करके हम लोग जानेंगे कि किस यूनिट में आपको क्या पढ़ना होगा। जो आपका पहला यूनिट है इसमें आपको सल्तनत काल के दौरान सामाजिक स्थिति के बारे में जानना है कि जिस समय भारत में सल्तनत काल विद्यमान था उस दौरान भारत की सामाजिक स्थिति क्या थी उसी के बारे में आपको जानना है। यानी 1206 ईस्वी में सल्तनत काल की स्थापना होती है और 1526 ईस्वी तक ये चलता है। 1526 ईस्वी में मुगल काल की स्थापना होती है। इस बीच भारत की सामाजिक स्थिति क्या थी, उसी सामाजिक स्थिति के बारे में आपको पहले यूनिट में पढ़ना होगा। अब दूसरा यूनिट देख लेते हैं। दूसरे यूनिट में आकर के आपको अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की जो व्यवस्था थी इसकी क्या विशेषताएं थी इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। और राजस्व प्रणाली के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है कि अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व प्रणाली किस प्रकार की थी, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, इसके बारे में आप दूसरे यूनिट में पढ़ेंगे। तीसरा यूनिट देख लेते हैं। तीसरे यूनिट में आकर के सबसे पहले आपको भारत में सूफीवाद के बारे में पढ़ना है कि भारत में सूफी आए किस प्रकार से, सूफीवाद किस प्रकार से भारत में फैला, क्या कारण रहे, क्या इनकी विशेषता है और किस प्रकार के विभिन्न संप्रदायों में सूफीवाद बटा हुआ है, इसके बारे में आपको विस्तार से यहाँ पर पढ़ना होगा। फिर भक्ति आंदोलन के बारे में जानना है कि भक्ति आंदोलन क्या है, भक्ति आंदोलन का उद्भव किस प्रकार से हुआ, कौन कौन से संत इसमें शामिल थे, इसकी क्या विशेषताएं थी, कितनी धाराएं थी इसकी, इन सभी के बारे में विस्तार से आपको तीसरे यूनिट में पढ़ना होगा। अब चौथा यूनिट देख लेते हैं। चौथे यूनिट में आकर के आपको सल्तनत काल में महिलाओं की स्थिति के बारे में जानना है कि सल्तनत काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी। मैं पहले ही बता चुका हूँ सल्तनत काल जो है 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक विद्यमान था और इस बीच महिलाओं की क्या स्थिति थी इसी के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, 5वां यूनिट देख लेते हैं। 5वें यूनिट में आकर के आपको मुगल काल के दौरान भू राजस्व प्रणाली किस प्रकार की थी, मुगल काल की भू राजस्व प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं थी, कौन कौन सी पद्धतियां अपनाई जाती थी, इन सभी के बारे में विस्तार से आपको 5वें यूनिट में पढ़ना होगा। अब 6ठा यूनिट देख लेते हैं। 6वें यूनिट में आकर के आपको मुगल काल में वाणिज्य और व्यापार के बारे में पढ़ना है कि मुगल काल में वाणिज्य और व्यापार की क्या स्थिति थी, किन किन क्षेत्रों में इनके द्वारा व्यापार किया जाता था, क्या आयात करते थे, क्या निर्यात करते थे, वाणिज्य और व्यापार के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, इन सभी के बारे में विस्तार से आपको 6वें यूनिट में पढ़ना होगा। अब 7वां यूनिट देख लेते हैं। 7वें यूनिट में आकर के आपको मुगल काल के दौरान बैंकिंग प्रणाली का विकास किस प्रकार से हुआ इसके बारे में आपको पढ़ना है। यानी मुगल काल के दौरान किस प्रकार से बैंकिंग व्यवस्था का उद्भव हुआ, किस प्रकार से विकास हुआ, किस प्रकार से बैंकिंग व्यवस्था काम करता था, इन सभी के बारे में विस्तार से आपको 7वें यूनिट में पढ़ना होगा। 8वां यूनिट देख लेते हैं। 8वें यूनिट में आपको मुगल काल के दौरान उद्योग का विकास किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से विभिन्न उद्योग जो है मुगल काल में विकसित हुए, कौन कौन से उसके केंद्र थे, क्या क्या उसकी विशेषताएं थी, सब कुछ आप विस्तार से 8वें यूनिट में पढ़ेंगे। तो कुल 8 यूनिट आपको इस पेपर में पढ़ना होगा। एक एक करके सभी टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।